हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। दोस्तों टॉपिक चल रहा है आपका लेस है और मैथ्स है का। ठीक है साथियों, उसकी आज छठी क्लास हम पढ़ने वाले हैं। क्लास बहुत ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है। ठीक है साथियों, आज छठा पार्ट पढ़ेंगे हम क्लास का। बाकी जो 5 पार्ट हैं आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। ठीक है साथियों, क्योंकि शुरू से पढ़ना टॉपिक को बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बीच में से पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? अगर आप न्यू हैं यानी पहली बार पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में आए हैं, तो आपको समझने में चीज़ों को बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं टॉपिक को, तो आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी बीच से पढ़ने में। ठीक है साथियों, तो देखिए छठी क्लास का आज ये पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों? यदि दो संख्याओं का लैस है 231 तथा मैं से 11 है, पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आपके पास एक संख्या दी है, उनका लैस है दिया है और मैस है दिया है, और आपसे पूछ लिया है दूसरी संख्या क्या है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए तो एक सूत्र लिखिए आप। देखिए सूत्र क्या है दोस्तों? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर आपका लैस है गुणा में मैस है। ठीक है साथियों, गुणा में मैस है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लैस है गुणा मैस है। ये आपकी क्या हो जाएगी? एक ट्रिक हो जाएगी, इसको नोट कर लेना आप। बहुत काम की ट्रिक है दोस्तों ये। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें पहली संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या पूछेगा, लैस है पूछेगा या मैस है पूछेगा, कुछ भी पूछे आपसे, ये ट्रिक लगा देना, आपका क्वेश्चन एकदम निकल कर आएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए करते हैं इस प्रश्न को हल। ठीक है साथियों, देखिए पहली संख्या क्या दिया उसने हमारे पास? 77 लिख लेते हैं। दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, ज्ञात करनी पड़ेगी। बराबर में क्या दिया है उसने? लैस है दिया कितना? 231 गुणा में मैस है दिया कितना? 11। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए 11 से काट देते हैं, इधर बराबर में है तो हम आसानी से काट सकते हैं, गुणा में संख्याएं हैं तो इधर से इधर कट जाएंगे। 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार चले जाएगा ये। अब इस 7 से किसको काटते हैं? 231 को काटते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 7 या 21, 2 बचेंगे, 1 उतारेंगे, 7 या 21। तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों? यानी दूसरी संख्या हम क्या ज्ञात करें यहाँ पे? दूसरी संख्या क्या है? 33। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन? आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बस क्लास में बने रहे। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा और आखिर तक जरूर देख कर जाना। अभी तक चैनल पर नए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो आपको घंटी दिखाई देती है पास में, सब्सक्राइब वाले बटन के पास में, उसको ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है साथियों, ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको सभी वीडियो एकदम से मिल जाया करेंगे जैसे ही आपको डाली जाएंगे चैनल पर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से 240 तथा 12 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है साथियों, यहाँ पे आपसे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है आपका मैस है और एलसीएम का होता है लैस है। ठीक है साथियों, और एक संख्या आपके पास है 24। ठीक है, तो लिखिए। देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 24 हो जाएगी। ठीक है साथियों, गुणा में दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, वो लैस है हमारे पास कितना है? 240। ठीक है, और हमारे पास मैस है कितना है? 12। कितना है? 12। ठीक है साथियों, देखिए आप काट देते हैं। इस 24 से मैं इस 24 को ही काट देता हूँ। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा? इधर दूसरी संख्या। ठीक है, जो इधर बचा है उसकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 120। 12 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका? 120। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आया चुटकियों में आंसर? बिल्कुल आप क्वेश्चन के देखते ही तुरंत हल करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखा आपने, देखेंगे आप यहाँ पे इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, बाकी की गुणा कर दी ठाके। ठीक है, ऐसे ही आएगा आंसर, आप चिंता मत करें। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका।
दो संख्याओं का मैस है 24 तथा लैस है 136 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है साथियों, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए आपके पास क्या दिया उसने, लैस है दिया और मैस है दिया। मैस है आपका 24 है और लैस है कितना है, चाहिए आप जो सा भी नंबर आप पहले लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, आप लैस है पहले लिखना चाहो लैस है लिख सकते हो, मैस है पहले लिखना चाहो मैस है लिख सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले लैस है ही लिखेंगे आप फिर मैस है लिखेंगे। ठीक है, तो लैस है कितना है यहाँ पे 136 और मैस है कितना है आपका 24। अगर देखिए लैस है गुणा मैस है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लैस है गुणा मैस है के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है इसमें, यही तो पूछा है कि इन संख्याओं का जो है गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इनकी गुणा कर देंगे हम और इनका गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है, तो करें देखिए 24 छिके कितने होंगे दोस्तों 144, हासिल कितने लग जाएंगे आपके 14, 24 तिया कितने होंगे आपके 72, 72 और 14 आपके कितने हो जाएंगे ये 86। ठीक है, 6 आपका यहाँ 8 हासिल में चला जाएगा, 24 से कम 24, 24 और 8 कितने होंगे आपके 32। तो ये आपका आंसर आएगा, गुणनफल क्या आएगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा दोस्तों वो क्या आएगा 32 64। ठीक है, 32 64 जो है आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर समझ में ना आया फिर से देख लीजिए। देखिए लैस है गुणा मैस है बराबर किसके है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लैस है गुणा मैस है के बराबर होता है। ठीक है, आपसे ऐसा भी दे देगा, पहली संख्या दे देगा दूसरी संख्या भी दे देगा। ठीक है, और आपसे दो लैस है और मैस है का गुणनफल पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, यदि उनका मैस है 37 हो तो लैस है क्या है। ठीक है साथियों, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 6845। ठीक है, ये इन दोनों का गुणनफल हो गया। आपके पास क्या है, लैस है आपके पास नहीं है, ज्ञात करना है। मैस है आपको दिया है कितना 37। ठीक है, आपको क्या करना है, इस मैस से इसको आपको भाग कर देना है। ठीक है, देखिए भाग कैसे भी कर सकते हो, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं या वैसे जैसे आप कर सकते हो ऐसे कर लीजिए। देखिए सिंपल तरीके से कर देते हैं इसको, 845 37 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार चलेगा। ठीक है, एक बार चलेगा। ठीक, घटा दीजिए 1 और आपका 3, इधर से आप 4 उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए 30 है आपका, 30 को अगर 8 बार चलाते हैं कितना आ जाएगा 240 और 7 को भी 56, तो आपका क्या हो जाएगा 296। इसी के लगभग जाएगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 296 कितना 296, ये कितनी बार चला 8 बार चला। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 14 में से 6 गया आपका, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इधर लिखिए। देखिए 14 में से इधर ढाई लेंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे आपका 8 बच जाएगा, और इधर क्या बचा 30, 30 में से 29 जाएंगे कितना 1, ये कितना बचा 185। 185 में 37 का पारा आपका चल जाएगा 3 × 15, 150, 5 × 7 35। ठीक है, 5 बार चल जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 185। ठीक है, ये क्या होगा आपका लैस है होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है साथियों, कैलकुलेशन एज में ये आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताइए, वरना इसको मैं ऐसे भी बता देता कि इसका आंसर ये है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपका टाइम बच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा महज है 14 है, उनका लैस है ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों 8:9 है। ठीक है, और आपका मैस है कितना दिया है 14। ठीक है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पे लैस है पूछा है, क्या पूछा है लैस है।
ठीक है, क्या पूछा है, लेस है। इसके कई तरीके हैं आपके करने के आपके पास में, ठीक है। एक तरीका क्या है, अगर आपको पूछे यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो और मैथ है दिया हो, आपसे कोई सी भी संख्या ज्ञात करवा रहा हो तो कैसे करेंगे आप। देखिए मैथ है में जिस भी अनुपात में आप गुणा करेंगे, इसमें देखिए बड़ी संख्या, बड़ा अनुपात कितना है, इसमें 8 है, तो 14 अट्ठे कितने होंगे दोस्तों, 112। कितने होंगे, 112। और 14 नंबर कितने होंगे, 126। ठीक है, यानी आपकी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 126। छोटी संख्या क्या होगी इसमें, 112 होगी। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हैं आप, लेस है मैस है निकाल सकते हैं। देखिए ये आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हो गया, आपके पास मैस है 14, आपको लेस है ज्ञात करना है। ठीक है, आपको लेस है ज्ञात करना है। यहाँ पे समझ लेना पहले मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगर आपको संख्या पूछता है और अनुपात दिया हुआ होता है, ठीक है, अनुपात दे रखा है और आपसे कोई सी भी संख्या पूछ रहा है, बड़ी पूछ रहा है चाहे छोटी पूछ रहा है, और मैस है भी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उस अनुपात में गुणा कर दीजिए। बड़ा पूछे तो बड़े अनुपात में गुणा कर दीजिए, छोटी संख्या पूछे तो छोटे अनुपात में गुणा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना, लेस है निकालना था, संख्या ही भी निकालनी हमने, हमारे पास मैस है भी है। ठीक है, 14 नंबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 126। 14 नंबर कितने होंगे, 126। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस है आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेस है, ये कितना आ जाएगा, 1008। ठीक है, ये आपको लेस है ऐसे निकालना था। इससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आपके पास अनुपात है, देखिए अनुपात है, दोनों अनुपात की गुणा करें, प्लस में मैस है की भी गुणा कर दे। ठीक है, मैस है की भी गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 1008। ठीक है, लेस है, ये भी आपका क्या लेस है। आपको डायरेक्ट निकालना बताया, ये बताया मैंने आपको, जब आपको कभी संख्याओं की जरूरत पड़ जाए और आपको अनुपात दिया हो और मैस है दिया हो, ठीक है, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। अगर आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, लेस है पूछ रहा है, तो दोनों अनुपात की गुणा कर देना, प्लस गुणा में मैस है कर देना। ठीक है, लिख लीजिए, देखिए अनुपात की गुणा, अनुपात गुणा मैस है। ठीक है, अनुपात की गुणा कर देना और मैस है की गुणा कर देना। देखिए जैसे इसमें क्या था, 8, 9 और 14। ठीक है, तो आपका मैस है निकल जाएगा बहुत आसान एक तरीके से। ठीक है, आपका जो ऑप्शन होगा ए राइट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। मज़ा आ रहा हो वीडियो देखने में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वो बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लैस है 72 है, तो मैस है क्या होगा। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, मैस है ज्ञात किया था। ठीक है साथियों, इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें मैस है ज्ञात करना है, पहले वाले में क्या किया था, लैस है ज्ञात किया था। ठीक है, मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको मैस है ज्ञात करना है। देखिए अनुपात क्या है यहाँ पे, 2:3 बराबर में आपका क्या दिया है, लैस है दिया है, कितना 72। आपको क्या ज्ञात करना है, मैस है ज्ञात करना है। ठीक है, आपको मैस है ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए जब आपको अनुपात दिया हो और उनका लैस है दिया हो, ठीक है, और मैस है ज्ञात करने को बोल रहा है, तो अनुपात जो है आपको संख्याओं का काम करेगा। ये क्या बन जाएगी, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, लैस है गुणा मैस है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, मैस है। देखिए गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, 12 6 कितने होते हैं, 72 होते हैं, यानी आपका बराबर क्या हो जाएगा, ये मैस है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैस है हो जाएगा, कितना 12। दोनों ही तरीके याद रख लेना, जब आपसे लैस है पूछे तो क्या करना है आपको, अनुपातों की दोनों की गुणा कर कर और गुणा में क्या कर देना है, मैस है को कर देना है। लेकिन जब आपसे मैस है पूछ रहा हो, ठीक है, जब आपसे मैस है पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, ये संख्याएं बन जाएंगी आपकी, बस क्या बन जाएंगी, संख्याएं। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में आपका लैस है गुणा मैस है बन जाएगा। ठीक है, मैस है कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, दो संख्याओं का लैस है 20,
79 है, कितना 20 79 है, और महज है 27 है। यदि पहली संख्या 179 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है साथियों, दो संख्याओं का लसागु आपको कितना दिया है? 2089 दिया है। कितना है? 2089, ठीक है, और महज से आपको 27 दिया है। यदि पहली संख्या 189 है यहाँ पे, तो दूसरी संख्या कितनी होगी या क्या होगी? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर करना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, आपको लाल सा बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी पैसा या चार्ज आपको नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।